सीताराम। एक ऑनलाइन साधना शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इस साधना शिविर के माध्यम से व्यक्ति को इतना परिपक्व बना दिया जाएगा कि फिर उसके बाद उसको अपनी समस्या को लेकर किसी भी तांत्रिक, किसी भी ओझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास और गुरु के नाम पर अन्य अन्य व्यक्तियों को छोड़िए, वहाँ नहीं जाएंगे, पर अन्य अन्य व्यक्तियों के पास जाकर जहाँ व्यक्ति अपने लाखों रुपए खर्च करता है उसके बाद भी उसे किंचित मात्र भी आराम नहीं मिलता, तो वह सब उन सारी समस्याओं को हल करना इस साधना शिविर का एक उद्देश्य है। इस साधना शिविर के माध्यम से व्यक्ति को अपनी स्वयं की रक्षा करना, उसके घर की रक्षा करना, अपने स्वयं के शरीर का बंधन, घर का बंधन, जो घर का कीलन होता है वह किस प्रकार से किया जाता है, किसी का नज़र दोष आदि झाड़ना, जल अभिमंत्रित करना, भभूति तैयार करना, जो भभूति होती है उसको अभिमंत्रित करके दिव्य भभूति कैसे तैयार की जाती है, और रक्षा सूत्र आदि बनाना, रक्षा सूत्र जो तैयार किया जाता है वो। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति के ऊपर घर में किसी के तंत्र मंत्र की समस्या है, किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करने लगता है, किसी के शरीर में भूत प्रेत की सवारी आ जाती है, तो उसको किस प्रकार से शांत किया जाता है, तत्क्षण उसको कैसे शांत किया जाता है, और उसको इस तरीके के व्यक्ति को ठीक कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस साधना शिविर के माध्यम से सिखाई जाएंगी। और इस साधना शिविर का एक मुख्य उद्देश्य और भी है कि जो व्यक्ति वास्तविक पूजन है, पंचोपचार पूजन है और जो हवन यज्ञ आदि है, वह भी इस साधना शिविर के माध्यम से सिखाया जाएगा। देखिए, व्यक्ति जो है आजकल ये सोचता है कि जो पंचोपचार पूजन हो गया और जो हवन यज्ञ है ये बहुत कठिन काम है। देखिए, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हाँ, हो सकता है कि आपके यहाँ जो पंडित जी आते हैं या आप जिनके संपर्क में रहे हो, वो कान को इस प्रकार से न पकड़ के इस प्रकार से पकड़ते हैं, आपके सामने पूजन आदि इस प्रकार से घुमा के करते हैं कि आपको लगता है कि ये सब बहुत कठिन है, हमारे बस की तो बात ही नहीं है, कहाँ हम घर में पूजन कर पाएंगे, कहाँ पंचोपचार पूजन कर पाएंगे। तो ये सब हम सिखाएंगे और आपको अपने इष्ट के सामने अपनी अर्जी कैसी लगाई जाती है, तत्क्षण अपनी मनोकामनाएं कैसी पूरी कराई जाती हैं अपने इष्ट के माध्यम से। कोई काम अटक रहा है, कोई किसी काम में कोई बाधा पड़ गई है, तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाता है, ये भी इस शिविर के माध्यम से हम सिखाएंगे। तो यह इस शिविर का उद्देश्य है, क्योंकि व्यक्ति जगह जगह जाकर परेशान है। हमसे भी कुछ लोग जुड़े यूट्यूब के माध्यम से और अन्य यहाँ भी जो लोग हैं आसपास, वह अपनी समस्याएं बताते हैं, कहते हैं कुछ हल बताओ। तो हल बताते हैं, हालांकि उससे उनको आराम भी पड़ता है, परंतु ये लगता है कि आज तो इस व्यक्ति को आराम पड़ गया, कल को इसके ऊपर, क्योंकि यदि कोई तंत्र मंत्र कराने वाला आपके व्यक्ति है, कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका शत्रु है, तो वह हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाता है। ये हमारे अनुभव में आया है। आप एक जगह से कटवाओगे दोबारा कर देगा, फिर कटवाओगे दोबारा कर देगा। तो इसलिए व्यक्ति को स्वयं आना चाहिए ये सब चीजें, कि वह स्वयं इस तरीके का काट कैसे कर सके, क्योंकि व्यक्ति जगह जगह जाकर भटक भटक के हताश हो जाता है। यहाँ तक कि इसी कारण से व्यक्ति के मन में ये तक आने लगता है कि हमारी देवी देवताओं में शक्ति ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इस शिविर के माध्यम से हनुमान जी महाराज की साधना इस शिविर में सिखाई जाएगी, और इस शिविर के माध्यम से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सनातन धर्म की शक्ति कितनी है, क्या हमारे सनातन धर्म में कितना बल है, वह आप अनुभव करेंगे। हनुमान जी महाराज की जो प्रत्यक्ष शक्ति है उसको आप अनुभव करेंगे, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन धर्म की चीजें कमजोर हैं। हाँ, आप जिनके पास गए वो व्यक्ति नकली माल रख के बैठा है, ये कारण है मात्र, बस। हमारे देवी देवताओं में शक्ति नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस शिविर में जो भाग्य लेगा उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हनुमान जी महाराज में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे देवी देवताओं में कितनी शक्ति है। यहाँ तक कि नाम राम, ज़्यादा नहीं, राम नाम तक का ऐसा प्रयोग बताएंगे कि आप सोचेंगे कि राम नाम, केवल राम इस शब्द का इतना दिव्य दिव्य प्रयोग है इस शब्द मात्र से, कि बड़े से बड़े संकट मात्र आप राम ये 2 अक्षर से काट सकते हैं। केवल इनके प्रयोग नहीं आते व्यक्ति को।
तो इस शिविर में आप भाग लीजिए। और इसके अलावा भी व्यक्ति की कोई मनोकामना है, व्यक्ति का जैसे विवाह आदि नहीं हो रहा है, धन आदि की समस्या है, या कोई और व्यक्ति की समस्या है, कोई दुश्मन आदि शत्रु आदि पीछे लगा हुआ है, तो वह भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेगा। एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन पर भी दे रखा है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिएगा, तो उसको भी इसके साथ जोड़ेंगे। किसी को विवाह की समस्या है तो उसको विवाह के लिए भी साधना बताएंगे, किसको धनादि की समस्या तो धनादि की साधना बताएंगे, किसी को अन्य समस्याएं हैं तो वह भी उसको साधना बताई जाएगी। और एक सावधानी इसमें और रखनी है कि जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से सात्विक हो वह इसी साधना में भाग ले। सात्विक का अर्थ है यदि लहसुन प्याज छोड़ दे तो ठीक है, यदि लहसुन प्याज का सेवन करता है किसी मजबूरी बस, शौक के कारण नहीं, मजबूरी बस, यदि वह लहसुन प्याज का सेवन उसको करना पड़ रहा है, कहीं बाहर रह रहा है, कंपनी में रह रहा है, तो चले ठीक है, एक बार को हम लहसुन प्याज अपनी तरफ से माफ करते हैं। परंतु मदिरा और मांस आदि की छूट नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की साधना है, तो इसमें सात्विकता प्रथम है। सात्विक व्यक्ति होना चाहिए, घर में भी इन सब चीजों का सेवन नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा आदि का। हाँ, यदि आपको मांस मदिरा आदि इन सब चीजों को छोड़ना है, किसी को शराब आदि की लत लग गई है, छूट नहीं रही है, तो वो भी आप हमसे संपर्क कर लीजिए, उसकी भी साधना हम बता देंगे। और निश्चित विश्वास मानिए, उस साधनाओं करने से वह भगवान काल भैरव का प्रयोग होता है, वह किस प्रकार से होता है वो हम बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति ये चाहे, जैसे एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आए थे, अरे पंडित जी वो डॉक्टर ने बता रखा है तो हमको तो नॉनवेज खाना पड़ता है, पर आप कुछ कृपा कर दो, तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं कृपा कर पाएंगे। जहां कृपा ऐसी होती हो वहां जाकर आप करवा लीजिए। जो व्यक्ति किसी जीव को मार करके खा रहा है और सोच रहा है, उसको उस जीव पर दया नहीं आ रही और सोच रहा है कि उसकी विपत्ति में भगवान उस पर दया कर देंगे, तो वह उसकी परम मूर्खता है। उसका कहीं कल्याण होने वाला नहीं है, हमसे लिख के ले ले। कहीं भी भटक जाए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे, यदि कहीं कल्याण हो जाए तो हमको बता देना। तो अपना कल्याण करना तो सब प्रथम हमको अपना चरित्र, अपने आचरण शुद्ध करने पड़ेंगे। और एक बात और है, ये साधना को सीखने के बाद, हालांकि शिविर में भी ये हम बताएंगे, परंतु ये साधना को सीखने के बाद जब आपको चीजें प्राप्त हो जाएंगी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो अहंकार मत कीजिएगा। ये हम पहले ही बताए दे रहे हैं, यहां भी बता रहे हैं, वहां भी बताएंगे। अहंकार से व्यक्ति शिखर की ऊंचाई से नीचे मुंह के बल गिरता है। ये हमने स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हम भी ऐसे ही उठ के आए, हमें भी किसी समय पर कहीं अहंकार हो गया था, हालांकि वो क्षण मात्र आया था तो बच गए हम। तुरंत अपने इष्ट से क्षमा मांगी, उठक बैठक लगाई, कान पकड़ के नाक रगड़ा कि आज के बाद किसी प्रकार का अहंकार मन में नहीं लाएंगे। तो बस मेन बात यही है, साधक उठ तो जाता है परंतु अहंकार के कारण गिरता है, तो ये भी सावधानी रखनी है। और संपूर्ण जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पर हमें संदेश भेजिए, वहाँ पर हम आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करा देंगे। हालांकि यह जो साधना है, ये जो साधना शिविर है, ये निःशुल्क नहीं रखेंगे, ये भी हम बताए देते हैं। कारण ये है कि हालांकि हम लोगों ने मैंने आप लोगों से परामर्श करने के बाद ही, जो यूट्यूब के माध्यम से कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं और यहाँ भी जो कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे परामर्श करने के बाद ही यह निर्णय लिया है। पहले तो यही विचार बनाया था कि इसको निःशुल्क रखा जाए, परंतु जो हमने परामर्श लिया, लोगों ने बताया कि पंडित जी इसको आप निःशुल्क मत रखिए, क्योंकि निःशुल्क ना रखने के इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि निःशुल्क चीज़ों की व्यक्ति इतनी कीमत नहीं करता। यदि वो आ भी गया निःशुल्क शिविर में तो वो सीखेगा नहीं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि निःशुल्क है, फिर सीख लेंगे दूसरे शिविर में। और दूसरी बात यह है कि निःशुल्क रखने से कुछ उद्दंड प्रकार के व्यक्ति, जिनको ना कुछ सीखना है ना ही उनके जीवन में कोई समस्या, सब बढ़िया चल रहा है, परंतु वो सोचेंगे चलो कुछ नहीं तो पंडित जी के थोड़ी से मजे ही लिए जाएं, देखते हैं क्या बताते हैं। और जगहों पर जो व्यक्ति मात्र कुंडली देखने के लिए या मात्र एक मंत्र देने के लिए जितना आपसे दक्षिणा ले रहे हैं, उतनी ही दक्षिणा में ये संपूर्ण साधना सिखाई जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको अब अन्य जगहों पर न भटकना पड़े, आप स्वयं की सुरक्षा करना सीख जाएं। और ये बहुत अति आवश्यक है। एक घर में व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो स्वयं की और अपने घर परिवार की रक्षा कर सके, अन्यथा
ये तो जो आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है ये है ही परेशानी, ऊपर से जो अन्य जगहों पर आप जाते हैं वहां पर कोई गलत व्यक्ति फंस जाता है, आपको धन से और जाने किस किस चीज़ से लूटा जाता है। इसके लिए ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, समाज में जो कुछ है प्रत्यक्ष है, सबको हर कोई जानता है। तो हनुमान जी की प्रेरणा से यह साधना शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। तो जो भी लोग इच्छुक हों वह संपर्क करें, और अन्य भी जो आपकी परेशानियां हों उसको भी लेकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर भी दे रखा है, स्क्रीन में भी दे रखा है। इस व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बोलिए सीताराम।